द्रोण आईसीएस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और दैनिक समसामयिकी के अंतर्गत आज हम 1 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स आपके सामने हिंदी भाषा में लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं 1 अक्टूबर 2020 में क्या समसामयिक घटनाएं घटी जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, शिव नादर, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और हिंदुजा। तो इनमें से आपको सही उत्तर जिस विकल्प में है उसका चुनाव करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। विकल्प बी सही है, अर्थात मुकेश अंबानी। और इस बार ये 90 वर्ष, लगातार 90 वर्ष इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय हैं, जो कि इस सूची में लगातार 9 बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इनकी जो वेल्थ है वह 6,58,400 करोड़ आंकी गई है और इनकी जो वेल्थ चेंज है सिंस 2019 वो 73% है। इसी प्रकार इनकी कंपनी का जो नाम है वो भी पूछा जा सकता है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री, सभी लोग जानते हैं। और मुकेश अंबानी के बाद जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें स्थान के व्यक्ति हैं उनमें द्वितीय स्थान पर हिंदुजा ब्रदर, शिव नादर तृतीय स्थान पर, गौतम अदानी चतुर्थ स्थान पर और अजीम प्रेमजी एंड फैमिली पांचवें स्थान पर आए हैं। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सभी लोग जानते हैं जिसे ट्राई के नाम से जाना जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर वाला विकल्प आप चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। यहाँ देख रहे हैं दीपेश शर्मा, आर एस शर्मा, पीडी वाघेला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आइए देखते हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। और जो ट्राई है, ट्राई के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय पूछा जाता रहा है वो दिल्ली में है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अभी हाल ही में केरल की स्टार्टअप कंपनी एंट्री द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, युवराज सिंह, विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा और सुरेश रैना। तो इनका सही उत्तर विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात रॉबिन उथप्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की प्रथम गंगा नदी का म्यूजियम अर्थात गंगा अवलोकन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी अर्थात उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड में हरिद्वार के चंडी घाट पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा एसडीजी अर्थात विशेष मानवतावादी कार्यवाही पुरस्कार, विशेष मान्यतावादी कार्यवाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर का विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। तो इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प ए अर्थात सोनू सूद। अभी हाल ही में सोनू सूद ने कोविड-19 के तहत कोरोना महामारी के दौरान यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बढ़ चढ़ करके मदद की थी। ये प्रायः फिल्मों में नेगेटिव किरदार के रूप में अभिनय करते हैं। तो इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अभी हाल ही में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु धरनी नामक वेब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी अर्थात तेलंगाना है। तेलंगाना के बारे में हम जानते हैं, यह भारत का नवीनतम राज्य है जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हाल ही में गठित किया गया है और यह इसके पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसकी राजधानी आप लोग मैप में सर्च करें और उत्तर में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अ बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन 4 विकल्पों में से एक का आपको चयन करना है उत्तर के रूप में और इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी अर्थात कृष्णा सक्सेना। और कृष्णा सक्सेना जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को राजनाथ सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के टूरिज्म द्वारा अभी हाल ही में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीत लिया गया है? और इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प बी है अर्थात केरल। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है और ये जो पाटा है, पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष वर्तमान में क्रिस बटलर हैं और इसका मुख्यालय बैंकॉक में है जो कि थाईलैंड की राजधानी है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अर्थात इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको इन 4 विकल्पों में से चुन करके देना है। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी अर्थात 30 सितंबर।
को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 की जो थीम थी वो थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, और इसका विषय था संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। अब आइए आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है 2020-21 गढ़ समादनी लता मंगेशकर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन 4 विकल्पों में से एक उत्तर के रूप में आप चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। हालांकि इसका सही उत्तर विकल्प बी है। विकल्प बी अर्थात उषा मंगेशकर। उम्मीद है कि आज का आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स तैयार हो गया होगा। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लीजिए और इसके अच्छे से नोट्स भी बना लें। गत जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे BEO कह लीजिए या समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016, उनमें आने वाले समसामयिक प्रश्नों में कई प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि इस दैनिक समसामयिकी में शामिल रहे हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ आप लोग डेली 20 मिनट्स विद द्रोणा ICS के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में MCQ डेली क्विज का हिस्सा बनिए और उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्विक रिप्लाई को डेवलप करिए, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको सहायता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।